में जनसेवा में महिला उद्यमी ने बड़ी पहल की है। महिला उद्यमी के द्वारा गरीब व जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क मास्क वितरित किए जा रहे हैं। लॉकडाउन हुआ तो नोएडा में गारमेंट की फैक्ट्री चलाने वाली महिला उद्यमी ने देश की जरूरत के लिए बड़ा कदम उठाया। बिल्कुल हम अब ऐसी शख्सियत के बारे में रूबरू कराएंगे जिन्होंने एक बड़ी पहल शुरू की है। सबसे बड़ी जरूरत के लिए मास्क बनाना और PPI किट बनाना शुरू कर दिया। DCP भारतीय रेल नई दिल्ली हरेंद्र सिंह की पत्नी महिला उद्यमी नीतू सिंह ने अब तक 15,000 से अधिक 3 लेयर मास्क बनाकर जरूरतमंदों में वितरित किए हैं। नीतू ने कई अस्पतालों और डॉक्टरों को PPI किट भी उपलब्ध कराई है। उन सभी मानकों के अनुरूप गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए PPE किट मास्क बनाकर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुकेश गुप्ता, नोएडा समाचार 24। नमस्कार। सिनी डिज़ाइंस प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी सेडेक्स स्मेटा कंप्लाइंट कंपनी है, जिसमें कई सारे सर्टिफिकेशंस हमने लिए हुए हैं। CE है, ISO सर्टिफिकेशंस हैं, स्मेटा है, GMO है। तो इस सर्टिफिकेशन से हम लोग अभी गारमेंट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे मेन कंट्रीज़ में हमारा गारमेंट जा रहा है। इस क्राइसिस में जब कोरोना का ये कंट्री के अंदर क्राइसिस हुआ और लॉकडाउन हुई फैक्ट्रीज को कहा गया बंद करने के लिए, तब मेरे मन में ये विचार आया कि हम लोग कंट्री को क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते एक जो हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, गारमेंट बनाने का सेटअप है। मेरे फैक्ट्री में कॉटन के 100% कॉटन के एक्सपोर्ट क्वालिटी के रिसाइक्लेबल मास्क हमने बनाने का सोचा, जो वॉशेबल है और बहुत ही कंफर्टेबल है। अभी तक हमने लगभग 50,000 के अप्रॉक्स मास्क बना लिया है और 40-45,000 मास्क हम लोग फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, जिसमें कई स्टेट्स, बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ के हॉस्पिटल्स में, कुछ स्कूल्स में, NGOs में और खुद दिल्ली में हमने कई ऑर्गेनाइजेशंस को अपने मास्क फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया है। मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मेरे मन में ये आया कि फरवरी में जिस तरह के PPE किट की दिक्कत आ रही थी, क्राइसिस भी था और जिस तरह का स्टैंडर्ड एक होना चाहिए था, जिस तरह के कंप्लायंस से PPE किट मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही थी। और कोरोना के संक्रमण से बचाव के ये दो प्रोडक्ट सबसे एसेंशियल हैं, एक PPE किट और दूसरा मास्क। तो मास्क के प्रोडक्शन के साथ साथ मैंने PPE किट बनाने के लिए अपना रिसर्च वर्क किया। रिसर्च वर्क के बाद मैंने सिट्रा अप्रूव्ड 80 GSM 90 GSM के फैब्रिक को लेकर उससे हजमत सूट, जो डॉक्टर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो मैंने बनाया और DRDO में इस हजमत सूट को दिया अप्रूव करने के लिए। DRDO से अप्रूवल मिलने के बाद मैंने इंडस्ट्री से वर्किंग पासेस इशू करवाए कि मुझे PPE किट बनाना है और अभी इस क्राइसिस में कंट्रीब्यूट करना है कंट्री को। मुझे वर्किंग पासेस मिले। फिर हमने अपने सेटअप में कुछ इस तरीके से किया कि जितने हमारे वर्कर्स काम करेंगे उनकी स्क्रीनिंग किस तरह से मॉर्निंग में हुआ करेगी, उसके लिए भी हमने कुछ मशीन लगाया, जो टेम्परेचर चेक करने की मशीन होती है या जो सैनिटाइजर डिस्पेंसर होता है, ये सब चीज़ें लगाकर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को PPE किट मास्क के लिए तैयार किया। अभी हमारे पास 40 to 50 वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिसमें टेलर्स भी हैं और हमारे अपर स्टाफ भी हैं मॉनिटरिंग के लिए। PPE किट जो हमारी क्वालिटी है, चूंकि हमारा एक्सपोर्ट का काम है और लीडिंग कंट्रीज को, वर्ल्ड के लीडिंग कंट्रीज को जा रहा है, तो जो सेटअप है वो PPE कंप्लायंस को पूरा कर रहा है। हम लोग खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो बहुत ही शार्प रेट पे बन रहा है और मैंने MNCs को, हॉस्पिटल्स को, एयरलाइंस को और कई ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत शार्प रेट पे, ऑलमोस्ट कहें तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये किट्स ऑफर किया है। मुझे काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में ऑर्डर्स आया है। 1 लाख के अप्रॉक्स हमने PPE किट बना लिया और हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं, बिल्कुल आपने सच सुना है, जो देश की सबसे बड़ी महामारी आपदा में PPE किट, डॉक्टर्स किट का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है और यह मैन्युफैक्चरिंग भारतीय
निर्माण के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाहर की कोई सामग्री निर्माण में नहीं लगाई जा रही है। और आइए हम आपसे बात कराएंगे, हमारे साथ इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ऑर्गेनाइजर नीतू सिंह जुड़ चुकी हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खास है इस पीपी किट में। मैम वेलकम आपका। आप ये बताएं इस पीपी किट में ऐसी क्या गुणवत्ता है जो आप यहाँ बना रही हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मेक इन इंडिया है। इसमें जितनी चीज़ें लगी हैं वो हमारा सारा इंडियन कंपोनेंट है। और पीपीई किट बनाने से दो चीज़ें बिल्कुल जाहिर हैं। पहला कि एम्प्लॉयमेंट और दूसरा कि कोरोना क्राइसिस से बचाव का सबसे उपयोगी प्रोडक्ट। इसमें ऐसा कुछ होता है जीएसएम का या फैब्रिक्स में ऐसी कोई क्वालिटी का कोई मेन चीज़ होती है? जी हाँ, ये जो फैब्रिक हैं वो नॉन वोवेन 80 जीएसएम का सिट्रा अप्रूव्ड फैब्रिक है जिससे पीपी किट बनता है। और इसको हम लोग हजमत सूट कहते हैं। इसको डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन से हम अप्रूव करवाते हैं। अप्रूवल के बाद हम लोग किसी भी डॉक्टर या हॉस्पिटल में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में ये दे सकते हैं। ये सारे सर्टिफिकेशन को जस्टिफाई करता है। अब तक आपने ऐसे कितने पीपी किट बना के मार्केट में उतारे हैं? पर डे कितने पीपी किट की आपकी प्रोडक्शन है? प्रोडक्शन होनी चाहिए 1000 पीस की, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम लोगों की प्रोडक्शन थोड़ी कम है, क्योंकि 6 फीट का डिस्टेंस रखना है तो हर मशीन पे हम काम नहीं कर सकते हैं। मशीनों के बीच में दूरी बनाई गई है। और 1 लाख के अप्रॉक्स अभी तक हम लोग कई ऑर्गेनाइजेशंस को दे चुके हैं। हमने अपने इस यूनिट को 2 पार्ट में बांट दिया है। एक पार्ट में सिर्फ पीपी किट बनेंगे, दूसरे पार्ट में कॉटन के मास्क बन रहे हैं। और इसी में जो हमारा एक कमिटमेंट है, लॉकडाउन खुलने के बाद जो दूसरी कंट्री से कमिटमेंट है, जो हमारा एक्सपोर्ट का ऑर्डर्स है, वो बन रहा है। तो 1 लाख पीस का ऑर्डर अभी हमने पूरा कर लिया है, पर ये लगातार बन रहा है। मुझे लगता है कि अगले 15 दिन में हम लोग 1.5 लाख के करीब पीपी किट बना लेंगे। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ दिखा देना चाहता हूँ, ये पीपी किट का वो मटेरियल है जो गुणवत्ता के अधीन है। और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ये जो टेलरिंग का काम चल रहा है, यहाँ हर कारीगर के मुंह पे मास्क, क्वालिटी और उनकी जो दूरी मानकों के हिसाब से डिस्टेंसिंग दूरी तय की गई है, निर्धारित की गई है, वो दूरी यहाँ पर मानकों के हिसाब से लागू है। वहीं मैं आपको दूसरी तरफ एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। यह वो यूनिट है जहाँ पर मास्क की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। ये मास्क बन रहा है और यह मास्क इसी आपदा का जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। और इस मास्क के बारे में जानना चाहेंगे। मैम, ये मास्क किस गुणवत्ता के अधीन आप बना रहे हैं? ये 100% कॉटन के रिसाइक्लेबल और वॉशेबल मास्क हैं जो 3 लेयर्ड हैं और बहुत ही कंफर्टेबल हैं। इसको हम लोग फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब तक 40,000 to 50,000 मास्क हमारी इसी यूनिट में बनी है। मैं यहाँ आपसे आपके सवाल का जवाब आप ही से मांग लेता हूँ। आप निःशुल्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? किसी अस्पताल पे या किसी समाज सेवी संस्था के पास या स्वयं जाके आपदा के माहौल में? बिल्कुल, आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो आपके द्वारा ही प्रश्न में ही दिया गया कि ये तीनों चीज़ मैं मेंटेन कर रही हूँ। मैंने कई हॉस्पिटल्स में, कई एनजीओज़ में ये भेजा है फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब भेजने में कोई दिक्कत होती है तो मैं खुद भी इसको पर्सनली डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। जो क्लीनिंग स्टाफ हैं या जो स्ट्रीट पे लोग मिल जाते हैं मुझे, मैं पर्सनली भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ इसको। तो मैम, जैसे आप दिल्ली से यहाँ नोएडा फैक्ट्री आती हैं, आपको दिल्ली पुलिस भी मिलती है, नोएडा की पुलिस भी मिलती है। मैं आपसे यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल इसका जवाब ये जानना चाहूँगा, क्या आप दिल्ली या नोएडा पुलिस को भी आपने ये मास्क जो एंट्रेंस मैन उन पे आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैंने दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस सब में जो मुझे दिखते हैं कि वो कोरोना वॉरियर की तरह डटे हुए हैं, अपने फ़र्ज को निभा रहे हैं, मैं इन्वेलप में मास्क रखती हूँ और पूरी फैमिली के लिए पुलिस वालों को भी देती रहती हूँ। रास्ते में जो मुझे लोग मिलते हैं, जो वेंडर्स मिलते हैं, मैं उनको भी फ्री में ये मास्क देती हूँ क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मैम, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे बाज़ार में जो मास्क आ रहा है उसमें सांस लेने की तकलीफ है, दम घुटता है,
मॉइस्चर आ जाता है नाक में, मुंह से गर्म स्टीम निकलती है। तो ऐसी आपने कोई ख़ास चीज़ इसमें बनाई है जो ये सारी असुविधाएं इससे वंचित रहें? जी, ये 100% कॉटन फैब्रिक है, बहुत ही कंफर्टेबल है और 3 लेयर्ड है, तो बचाव सुरक्षा के साथ साथ इसमें कंफर्ट भी बहुत है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर एक आदमी के पास ये मास्क है तो रात में सोने के समय वो धो सकता है और मॉर्निंग में इसको प्रेस करके लगा सकता है। इसको कहेंगे कि रिसाइक्लेबल है, वॉशेबल है और यूजेबल है, तो इन्वायरमेंट में भी गंदगी कम फैलेगी। ये बात थी वैश्विक आपदा से जुड़ी हुई, जो आपदा प्रबंधन के तहत ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां मास्क बनाया जा रहा है, डॉक्टर्स किट बनाई जा रही है। यहीं इसी कड़ी में एक छोटा सा मैम की जानकारी हासिल कर लेते हैं। मैम का नाम नीतू सिंह है और उनसे जानना चाहेंगे कि उन्हें अपने इस कार्य क्षेत्र में कितना लगाव है और पिछले कितने वर्ष से इस कार्य क्षेत्र में जुड़ी है। 2011 में मैंने अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश किया और मेरा मोटिव ही था कि इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडिया एंड क्राफ्टेड फॉर द वर्ल्ड। और 2011 से मैं अभी तक मेक इन इंडिया एंड मेड ऑफ इंडिया इस पर ही काम कर रही हूँ। हमारे फैब्रिक के ऊपर जो कढ़ाई होती है या जिस तरह के प्रिंट्स होते हैं वो इंडिया के मोटिव्स यूज़ किए जाते हैं और हमारे ट्रेडिशनल जो डिज़ाइंस होते हैं उसको यूज़ किए जाते हैं, जो मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ नीतू सिंह जी, जो यहाँ बड़ी देश की ज़रूरत के मुताबिक जुड़ी हुई बहुत ही अहम चीज़ बना रही हैं, पीपीई किट, डॉक्टर्स किट। और ये जो मास्क है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये प्योर कॉटन का मास्क है और नीतू सिंह मैम का ये कहना है कि हम इसको बिल्कुल निःशुल्क वितरण कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो या कोई भी रास्ते में इनको ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है, महिला मिलती है, पुरुष मिलता है, वृद्ध मिलता है, बच्चे मिलते हैं, मजदूर मिलता है, किसी भी तबके का कोई भी व्यक्ति मिलता है, उसको अपने गाड़ी से निकालकर निःशुल्क देती हैं। इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठा रखा है इस मास्क को बांटने के लिए, बहुत ही सराहनीय पहल है। और नीतू सिंह मैम से हम अंत में एक सवाल का जवाब और जानना चाहेंगे। नीतू सिंह मैम एक आस्था फाउंडेशन के नाम से एनजीओ भी चला रही हैं, उस एनजीओ के तहत मैम ने क्या क्या कुछ किया है, इसके लिए एक संक्षिप्त में छोटी सी बात। 2005 में मैंने अपना सोशल वर्क के लिए आस्था फाउंडेशन रखा, जिसमें मैंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को और उससे जुड़ा हुआ मेक इन इंडिया को सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया है। और उसी की वजह से ये आज फैक्ट्री है जिसमें सैकड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। मैम, अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे इस महामारी आपदा के लिए? बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है और जिससे जो बन पड़े वो कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करे। तो ये थी नीतू सिंह जी, जिन्होंने बहुत अच्छी पहल कर रखी है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का नारा बुलंद कर रखा है। मुकेश गुप्ता, समाचार 24, नोएडा।